हेलो स्टूडेंट्स एंड साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इसी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सीखेंगे। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ ए टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। देखिए, सबसे पहले जब भी हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम जब भी सॉल्व करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का मीनिंग क्या है कि जिसका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी होगा और जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा बाउंडेड होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो हमारा बाउंडेड है। बाउंडेड कैसे है? देखिए, ए से लेकर इन्फिनिटी से छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी सबके लिए हमें एक फाइनाइट नंबर देगा। और इन्फिनिटी पर हम इसको चेक कर ले रहे हैं कि जब x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तब हमारा फंक्शन क्या बाउंडेड है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे फंक्शन की, तो फंक्शन है हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अच्छा, नीचे लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये हमारा। अब जैसे ही मैं इन्फिनिटी रखता हूं तो साइन एक्स तो हमेशा लाई करता है, हमेशा साइन एक्स जो होता है मेरा वो हमेशा लाई करता है -1 और 1 के बीच में। मतलब साइन एक्स इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड -1। तो इसका मीनिंग क्या, ऊपर जो हमारा साइन एक्स है, एक्स का वैल्यू चाहे इन्फिनिटी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो साइन एक्स होगा वो हमेशा हमें एक फाइनाइट नंबर देगा जो कि -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर मैं नीचे इन्फिनिटी रखता हूं तो फाइनाइट नंबर अपॉन इन्फिनिटी ये हमें मिल जाएगा 0। तो हमें यह मिल जाएगा a finite number अपॉन इन्फिनिटी और ये मुझे मिल जाएगा 0। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड है और रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है हमारा वो इन्फिनिटी है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, पहला हमारा प्रकार है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ एविल्स टेस्ट। एविल्स टेस्ट की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जरा समझ लेते हैं कि हमारा जो एविल्स टेस्ट होता है वो क्या होता है। एविल्स टेस्ट, इफ a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस, मतलब इसका मीनिंग क्या कि हमारा जो a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स होगा, ये जो हमारा इंटीग्रल होगा डेफिनेट इंटीग्रल, ये हमारा कन्वर्जेंट होगा, ये कन्वर्जेंट होगा हमारा। एंड फाई एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन देन for all values of x greater than a, then a to infinity fx into phi x dx is convergent। ये हमारा कन्वर्जेंट होगा। तब हमारा ये वाला जो इंटीग्रल होगा तब ये इसको हमें कन्वर्जेंट शो करना होगा। यदि हमारा a टू इन्फिनिटी fx dx हमारा कन्वर्जेंट है और phi x जो हमारा बाउंडेड है एंड मोनोटोनिक है, तब ये वाला जो इंटीग्रल होगा हमारा वो डेफिनेट इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अब हमें समझना क्या है, हमें ये पता लगाना है, ये चूज करना है कि हम यहाँ पर एफ एक्स और फाई एक्स किसे मान के चलें, किसे चूज करेंगे, फाई एक्स और एफ एक्स किस फंक्शन को चूज करें। तो हम ये मान के चलेंगे, इसका हम प्रूफ करेंगे। तो हम ये मान करके चलेंगे कि फाई एक्स बराबर हमने मान लिया है e टू द पावर माइनस एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू हमने मान लिया साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमें भाई एविल्स टेस्ट है, हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें शो करना होगा कि फाई एक्स जो हमारा वो बाउंडेड है एंड मोनोटोनिक फंक्शन है। सबसे पहले तो देखो आप खुद ही डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाई एक्स बराबर e टू द पावर माइनस एक्स है, यहाँ पर 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं हम इस फंक्शन को। तो ये जो फंक्शन है हमारा इस इंटरवल ए टू इन्फिनिटी के लिए ये हमारा बाउंडेड है। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए तो हमें बाउंडेड मिलेगा। अगर आपको बाउंडेड का मतलब प्रूफ देना है तो आप प्रूफ भी उसका दे सकते हैं। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का प्रूफ दे सकते हैं। किस प्रकार? देखिए हमारा जो यहाँ पर एक्स लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है ए टू इन्फिनिटी के बीच में,
हमारा जो यहाँ पर x लाई कर रहा है वो कर रहा है a टू इन्फिनिटी के बीच में। इसका मीनिंग क्या है, x लाइज बिटवीन a टू इन्फिनिटी। अब माइनस एक्स कहाँ लाई करेगा भाई, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो जाएगी और ये इनइक्वलिटी इस प्रकार हो जाएगी, चेंज हो जाती है, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा माइनस एक्स और ये माइनस से छोटा का। अब मैं e टू द पावर ले लूंगा तीनों नंबर्स का, तो ये इनइक्वलिटी सेम रहेगी हमारी। तो देखिए कि हमें कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ मुझे मिल जाएगा e टू द पावर माइनस ए, और ये हमारा कितना होगा 1 e टू द पावर इन्फिनिटी, ये मेरा 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, ये मिल जाएगा 0 से बड़ा होगा माइनस एक्स और लेस देन होगा किससे, e टू द पावर माइनस ए से, राइट। ये हमको समझ में आएगा कि इतना हमें मिलेगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या समझना है, देखिए सॉरी ये यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स आएगा, e टू द पावर माइनस एक्स। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा e टू द पावर माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो 0 और e टू द पावर माइनस ए के बीच में है। इसका मीनिंग क्या है, 5x जो होगा वो बाउंडेड हो गया, देयरफॉर 5x इज बाउंडेड फंक्शन। ये बाउंडेड फंक्शन हो गया हमारा, ये बाउंडेड फंक्शन हो गया, राइट। अब देखिए अब हमें शो करना होगा 5x जो हमारा वो मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मीनिंग क्या है, या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, या तो वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, इनमें से कोई एक है तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे मोनोटोनिक। तो मैं इसको शो करने वाला हूँ, शो करेंगे हम इसको, और इंक्रीजिंग शो करना है या फिर डिक्रीजिंग, ये हम शो करेंगे 12th के रिजल्ट से जो हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में, जिसमें कि अगर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो हमारा फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, और यदि फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है देन फंक्शन विल बी नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। तो हमारा फंक्शन का जो डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग, और फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव मींस इंक्रीजिंग। तो मैं निकाल रहा हूं 5x का डेरिवेटिव, तो 5x है मेरा e टू द पावर माइनस x, तो मुझे यहां से 5-x मुझे मिलेगा, 5-x इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस x, नेगेटिव है विच इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन a, x के सभी वैल्यूज के लिए, क्योंकि हमें तो x की ग्रेटर देन a वैल्यूज के लिए चेक करना है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, देयरफॉर 5x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन a, सभी वैल्यूज के लिए जो x की वो वैल्यू जो a से बड़ी है। तो हमारा जो 5x है वो हमारा बाउंडेड हो गया और मोनोटोनिक हो गया, देयरफॉर इट इंप्लाइज 5x इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन ये हमने शो कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या शो करना है कि जो f ऑफ x है सेम लिमिट के लिए a टू इन्फिनिटी के लिए वो हमारा कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट और कंपैरिजन इंटीग्रल से, जो कि हमने लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। देखिए f(x) की समझते हैं, f(x) है हमारा a टू इन्फिनिटी sin x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसके लिए जो हमारा f(x) है तो वो है हमारा f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका मॉड लेके चलूंगा और इससे बड़ा एक फंक्शन चूज कर लूंगा, इससे बड़ा f(x) से बड़ा, मॉड ऑफ f(x) से बड़ा एक फंक्शन चूज कर लूंगा, एक मान लूंगा। तो ये हम जानते हैं कि हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू 1 होता है और मॉड ऑफ साइन एक्स हमारा 0 to 1 के बीच में लाई करता है। इसका मीनिंग है मॉड ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1, इसलिए, राइट। और इसी को मैं मान लूंगा f(x), सॉरी g(x), क्या मान लूंगा g(x). तो g(x) मेरा हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको चेक करूंगा, अगर ये मेरा g(x) मेरा कन्वर्जेंट आया तो f(x) भी मेरा कन्वर्जेंट हो जाएगा। और यदि g(x) मेरा डाइवर्जेंट के लिए कंडीशन है, कन्वर्जेंट के लिए यही है कि हमें f(x) से बड़ा फंक्शन अगर हमारा लेते हैं और वो कन्वर्जेंट, तो छोटा वाला कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहां मैं लेके चलूंगा a टू इन्फिनिटी g(x) मीन्स a टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा कंपेरिजन इंटीग्रल से। कंपेरिजन इंटीग्रल क्या है, कंपेरिजन इंटीग्रल हमारा ये होता है इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी
dx अपॉन x टू द पावर n वेयर a इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारा n ग्रेटर देन 1 तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, यदि हमारा n लेस देन इक्वल टू 1 तो ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये हमें समझना होगा, ये हमारा कंपेरिजन इंटीग्रल टेस्ट होता है, इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट बता पाते हैं, राइट। अब देखिए इसका मीनिंग क्या कि हियर n इक्वल्स टू 2 देयरफॉर a टू इन्फिनिटी gx dx इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट किससे कन्वर्जेंट है? बाय कंपेरिजन इंटीग्रल से, बाय कंपेरिजन इंटीग्रल, कंपेरिजन इंटीग्रल, कंपेरिजन इंटीग्रल से। अब इसका मीनिंग क्या है कि हमारा gx मेरा जब कन्वर्जेंट है तो fx मींस ये मेरा जो इंटीग्रल होगा डेफिनेट इंटीग्रल ये भी कन्वर्जेंट होगा, वाई कंपेरिजन टेस्ट से। देयरफॉर a टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x स्क्वायर dx इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। बाई कंपेरिजन टेस्ट। अब हमें लिखना क्या लास्ट में, देखिए कि हमने एविल्स टेस्ट हमने पहले पढ़ लिया, इसमें हमने 2-3 टेस्टों का यूज किया है। देखिए एविल टेस्ट के हमारा क्या कहता है, अगर a टू इन्फिनिटी fx dx हमारा कन्वर्जेंट है, जिसमें कि हमारा ये आ गया, ये हमारा fx dx है तो ये हमारा कन्वर्जेंट है, और phi x आपका मोनोटोनिक है एंड बाउंडेड है, तो phi x हमारा मोनोटोनिक बाउंडेड है, तो हमारा ये जो होगा a टू इन्फिनिटी fx इंटू phi x dx ये हमारा कन्वर्जेंट होगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा phi x इंटू fx ये मेरा कन्वर्जेंट हो जाएगा, और लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं देयरफॉर a टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x साइन x अपॉन x स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट किससे है? बाय एविल्स टेस्ट, एविल्स टेस्ट। इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करना होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मिल सकता है। ओके, थैंक यू।